हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। क्या कर रहे हैं आप सब? कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? रेनू की सॉरी, रेनू की मौज मस्ती में आने के लिए आपका थैंक यू। आपके राधे राधे। और आप बताइए क्या कर रहे हैं? हेलो यूट्यूब, कैसे हो? मैं चाहती हूँ आप मेरा चैनल खूब सब जगह ऊंचाइयों पे ले जाएं, हमको ऊंचाई पे पहुँचाएं, ताकि सारी लेडीज़ों के लिए मैं मिसाल बनूँ, ताकि लोग कह सके कि लेडीज़ भी सब कुछ, घर हाउस वाइफ भी ये सब कुछ कर सकती है। ठीक है। करवा चौथ पे हम क्या क्या करते हैं? करवा चौथ पे हम क्या क्या करते हैं करवा चौथ पे हम करते हैं, जैसे मैं अपने अपनी तरफ की बताती हूँ। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो मैं तो अब बीमार हो गई तो मैं पूरी तरीके से नहीं रह पाती, खा लेती हूँ। अदरवाइज तो एक दिन पहले हमारे यहाँ रात के 12 बजे तक सरगी, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, सरगी मतलब जलेबी। जलेबी दूध में भिगोकर हमारी मम्मी भी खाती थी। हमारे यहाँ करवा चौथ ससुराल से मतलब मायके से ही उठाई गई। हमारे ससुराल में ये रूल था, मायके से उठाना। तो हमारे यहाँ सब तीनों लोग, हमारी जिठानी है, हमारी मम्मी जी, सब लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। सबकी जैसे मायके में होती थी उसी तरीके से सारे लोग रहते हैं। सारे लोग वैसी तरीके से कहते हैं। हमारी भाभी के कुछ और होता है, हमारी बड़ी भाभी के कुछ और होता है, हमारी मदर इल्ला के कुछ और अलग तरीके से होता है। उनके तो दोपहर में भी कढ़ी चावल रोटी बनता है, फिर शाम को भी प्रॉपर पूरा खाना बनता है, ऊपर से व्रत होता है, बहुत काम होते हैं। पर हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे में क्या होता है, हमारी मम्मी मतलब रात के 12 बजे तक कहते हैं जलेबी खाती, दूध में भिगो के दो दो या तीन, दो जलेबी दूध में भिगो के शगुन करती थी। हमने कई बार पूछा, हमने मम्मा से पूछा अपनी या मम्मी से पूछा, दिया ये जलेबी क्यों खाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो कई लोग हमने देखा पंजाबियों में सुबह 4 बजे सरगी दी जाती है, जलेबी खाई जाती है, नहा धो के व्रत शुरू किया सुबह 4 बजे। मम्मी बता रही हमारी अम्मा तो 4 बजे ही खाती थी, मुझे नहीं पता, पर मम्मी ने रात के 12 बजे से पहले ही खा ली। उन्होंने 12 बजे के बाद व्रत शुरू किया। तो जलेबी खाई जाती है। जलेबी इसलिए खाई जाती है ताकि दूसरे दिन हमको प्यास ना लगे जल्दी, क्योंकि कहते हैं जलेबी, आई डोंट नो कि जलेबी में कुछ ऐसा होता है, दूध में डालने से, खाने से उसमें दिन भर प्यास नहीं लगती। दूसरे दिन लेडी आराम से, इजी वे, लेडी जेंट्स जो भी व्रत रहते हैं वो आराम से व्रत कर लेते हैं। जेंट्स भी रहते हैं, कई जगह रहते हैं जेंट्स, मैंने देखा है। हमारे यहाँ ठाकुर भाभी हैं, वो भैया भाभी दोनों लोग रहते हैं। तो मैंने कई लोगों को व्रत रहते हुए देखा है आज के लेटेस्ट पीरियड में, कि लड़के कपल, दोनों कपल व्रत एक दूसरे को रहते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। करवा चौथ कोई लेडीज का ही नहीं है। जैसे लेडीज प्रार्थना करती है वैसे जेंट्स प्रार्थना कर सकता है, राइट। चलिए, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह सुबह मतलब उठकर अपने नहा धोकर आराम से पूजा पाठ करो, सब काम करो। हमारे यहाँ करवा चौथ रखी जाती थी दीवाल पे। दीवाल पहले पहले तो गोबर आता था गाय का, उससे लीपी जाती थी। एक साइड पूरा समझ लो, एक कूलर होता है नॉर्मल कूलर, बड़ा, इतनी बड़ी दीवार होती थी, इतना बड़ा बनाया जाता, फिर वो लीप कर ग्रीन कलर से फिर वो उसको लीपा जाता था, कलर किया जाता। 3 दिन पहले प्रोसीजर शुरू हो जाता था। ये करवा चौथ वाले दिन से पहले करवा चौथ बन जाती थी, 3 दिन पहले प्रोसीजर शुरू होता था। अच्छे दिन मैं भी भूल गई, मम्मी ने कहा था, मैं भूल गई करना, भूखा। तो चलिए कोई बात नहीं। फिर वो लिपने के बाद ग्रीन कलर से किया जाता था। ग्रीन कलर करने के बाद उस पर पीठा चावल का, मतलब चावल भिगो दिए जाते थे, फिर उसे पीस कर उसे कहते हैं पीठा। तो उस पीठा से पूरी करवा चौथ बनाई जाती थी। मैं भी हेल्प करती थी, पहले मम्मी पूरा बनाती थी। शिव पार्वती, सारे भगवान जी, गमले, सारे पेड़, लड़का एक ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा हुआ, भाई बहन, 7 भैया, पूरे 16 श्रृंगार, दुरानी जिठानी, एक चारपाई, बहुत सारा आइटम, हाथी, हाथी पे एक शूरवीर, बहुत सारा। आज भी वहाँ अगर हम अपने गांव जाएंगे, अपने जलालाबाद जाएंगे,
में जो भी जाते हैं, जहाँ भी अपने शहर डिस्ट्रिक्ट शाजापुर में, तो वहाँ आज भी ऐसा ही होता है। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह मोल का भी कर। हमारी मम्मी भी करती थी। जब मैंने मोल का ला कर करना शुरू किया तो मम्मी के साथ, मम्मी को भी अपने साथ ही करा लिया। तब से साल सही मिल गई तो फिर मम्मी भी करती, कैलेंडर से ही करती थी। अब तो मम्मी का कोई मतलब ही नहीं, मम्मी भी करती थी, मैं भी करती थी, मेरी भाभी भी वैसे ही करती थी। तो उसमें क्या था, हमारे यहाँ फरे बनाए जाते हैं, पूड़ी और फरे, पूड़ी और फरे बनाए जाते हैं। फरे मतलब क्या होता है, मम्मी तो हमारी चीनी का मतलब मीठे पानी का आटा मार के हल्की सी मीठी, मम्मी पूड़ी भी बनाती है। हमारी मम्मी पापा को पूड़ी बहुत पसंद थी मीठी। तो वैसे मीठी पूड़ी बनना शगुन के लिए थोड़ा सा मीठी, ताकि मीठा हो जाए, कोई भी फीकी चीज़ नहीं रहती इसलिए। अब मीठे फड़े मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मेवा पीस के उसमें डाल लेती हूँ और मीठे पानी से मौड़ के उसमें लंबे लंबे, जैसे आप कटली से नहीं कि लंबे छोटे छोटे लंबे, इतनी उंगली बराबर लंबे लंबे काट काट के और 2 उंगली से दबाकर ऐसे जब लंबा किया और उंगली से दबा दिया और बस सेक लिया। ऐसे छोटे छोटे उन्हें फरे कहते हैं। उन्हीं से हमारे यहाँ फरा और पूड़ी, फरा और पूड़ी होती है। मैं मिट्टी के उससे नहीं देती हूँ, मेरे नहीं दिया जाता है, मुझे पता ही नहीं। यहाँ मैंने देखा लोग चलनी देखते हैं, बना दिया जाता है उससे। हमारी भाभी मिट्टी के कलश से ही जल देती हैं। मैं नॉर्मल जल के लोटे में ही जल देती हूँ। फिर उसमें कलश में जो ऊपर जो निकला हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, सुराही बोलते हैं, मैं भी करवा, जो करवा होता है उसमें चावल भर, लोग चूरा भरते हैं। पापा मेरी अम्मा ने चावल बनवाया, चूरा ज़्यादा यूज नहीं आता तो उन्होंने चावल इसलिए बनवाया, चावल यूज आ जाते हैं, बाद में बना के खा लो। तो मैं भी चावल ही भरती हूँ। चावल भरने के बाद कटोरी रखते हैं, कटोरी पे पूरा वो पीठे से रंगा जाता है, पीठे से कवर किया जाता है। फिर उसमें महावर से स्वास्तिक और ओम बनाए जाते हैं। फिर इसमें चावल भरे जाते हैं। चावल भरने के बाद उस पर पूड़ी, मीठा मैं बर्फ़ी मंगा लेती हूँ, उसी से मैं खोलती हूँ। मीठा चावल और फरे उसके ऊपर रखकर पल्लू से, अपने दुपट्टे के मतलब लहंगा जो भी पहनो पल्लू से ढककर उससे ही 7 बार करवा माता का उतारा जाता है और उसके अपने करवा माता की पूजा की जाती है। ऐसे होता है हमारा करवा चौथ का व्रत। और हाँ, उसमें करवे में जो छेद होते हैं उसमें नई रुई से सीख लगाई जाती है, मतलब सीखों के ऊपर में थोड़ी सी नई रुई लगाकर उसमें डाली जाती है। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि अम्मा ये क्यों लगाते, क्यों करती हूँ ये सब टुटकम, तो अम्मा ने बताया, अम्मा कहती इससे ना ठंड, कहते हैं करवे से ठंड धीरे धीरे लगे, धीरे धीरे निकले, ताकि आराम से एकदम ठंड ना पड़े। ये अपना अपनी मन की आस्था है, जो उन्हें बताया गया वो उन्होंने हमें बता दिया कि इसीलिए इसमें रुई लगाकर करवे से मतलब सीख लगाई जाती है, ताकि आराम से ठंड आराम से धीरे धीरे आए, एकदम से ठंड ना आ जाए। हमने कहा ठीक है। नए कपड़े पहने जाते हैं और अपना करवा चौथ किया जाता है, व्रत किया जाता है। इसी से चक्कर अपना रोरी जल कहानी सुनाती हूँ मैं, कहानी जल से पूजा की, जल चढ़ाया जाता है, कहानी सुनते हैं और वो इससे पूजा कर देते हैं। फिर सब्जी बनाई जाती है, सब्जी से भोग लगा देते हैं। अदरवाइज हम पूजा में यूज नहीं करते हैं सब्जी, फरा और बर्फ़ी और यही लेते हैं बस। चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ। वैसे तो आप सभी को कहानी थोड़ी थोड़ी याद ही होगी। आज की नई लड़कियां हैं जो उन्हें याद नहीं होती है, कई लड़कियां हैं जो उन्हें नहीं याद होती, वर्किंग होती है, उन्हें इतना टाइम नहीं होता कि वो कहानी याद करें। लेकिन आजकल कैलेंडर पे भी लिखी हुई होती है, कैलेंडर से पढ़ लेती हैं। चलिए मैं सुनाती हूँ। एक बार विष्णु जी सरिया पे, अब विष्णु जी और माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी, बड़े आराम से शयन कक्ष में घूमकर वो दोनों बातें कर रहे थे। तब माता पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर उन्होंने देखा औरतें बड़ा तैयारी करती हैं करवा चौथ की, सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, तरह तरह का बहुत खर्चा करती हैं। मैं तो कुछ नहीं करती, खैर मैं तो घर में ही कर लेती। मैंने देखा है लेडीज ये बहुत सारा बहुत तैयारी करती। तब पार्वती मैया ने, लक्ष्मी मैया ने कहा, नाथ ये सब क्यों करते हैं स्वामी, इसका क्या रीजन है, ऐसे क्या कथा है, ऐसा क्या है। तब उन्होंने कहा था एक ऐसी लेडीज थी जो इसके भगवान देवी देवताओं से भी ऊपर रहकर उसने अपने पति को जिंदा किया, वो मैं कथा सुनाता हूँ।
एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 लड़के थे, एक लड़की थी। 7 लड़के अपनी बहन को बड़े प्यार लाड दुलार से रहते रखते थे। बीरावती, उस इसका नाम क्या था? बीरावती। क्या था नाम? बीरावती। बीरावती नाम था। वो उसके साथ बड़े प्यार से साथ साथ खाना खाना, साथ साथ सोना, साथ साथ रहना। 7 बहनों की लाडली बहन थी, तो आफ्टर ऑल प्यार तो पूरा मिलेगा और दुलार भी खूब मिलेगा, खूब उसकी आवभगत भी होगी। सारे लोग उसे अपने अक्सर आंखों पे रखते थे। टाइम के साथ बड़े होने के साथ साथ उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो कहते हैं ना, ससुराल में से आकर लड़की करवा चौथ का व्रत मायके में ही करती है। करवा चौथ हुआ या तीज हुई तो हमारे यहाँ मायके में ही करती है। हमारे यहाँ करवा चौथ तो नहीं, लेकिन तीज मायके में ही की जाती थी। और फिर आजकल का अलग अलग हिसाब होता है, अपने घर का अलग अलग रूल होता है। तो वो बीरावती भी अपने पापा के यहाँ आई। उसके भाइयों ने खूब लाल दुलार से रखा उसको। जब करवा चौथ आया तो वो बड़े श्रद्धा भाव से करवा चौथ का उसने व्रत किया। पूरे दिन से भूखी प्यासी इधर उधर घूम रही थी, उसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि कभी तो वो आज तक भूखी नहीं रही, एक पानी भी बिना पिए नहीं रही, खाए बिना तो बहुत बड़ी की बात है। फिर वो बिना खाए पिए सब भूखा रह के व्रत कर रही थी। उसके भाइयों को उसकी बहुत चिंता थी, वो उससे से ज़्यादा प्यार करते थे, उसका दुख उसको देखा नहीं जा रहा था। वो उसके भाइयों को क्या हुआ, जब वो करवा चौथ का व्रत थी तो उसको भाइयों ने क्या किया बताइए? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। आप सबको पता है यूट्यूब, तो कमेंट करके बताइए। ऑडियंस कमेंट करके बताइए। तो क्या हुआ, क्या किया? उनके भाइयों को उसकी शाम हो गई, भाइयों को उसकी दशा देखी नहीं गई। भाइयों ने सब प्लान करके क्या किया, भाइयों ने प्लान करके क्या करा, भाइयों ने प्लान करके पानी में दीपक से पानी का दीपक जलाकर पानी में चंद्रमा सदृश दिखा दिया। पेड़ पे चल के कह दिया कि दीदी दीदी, बीरावती बीरावती चंद्रमा निकल आया है, क्योंकि भाइयों को उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, वीरावती भी इतना ध्यान नहीं दिया, वो भूख और प्यास से इतनी व्याकुल हो गई थी। आफ्टर ऑल पहला पहला करवा चौथ था, तो पहला पहला करवा चौथ में सबका हाल यही हो जाता है। नॉर्मल लड़की वो भी थी, तो उसका भी हाल यही हो गया। फिर सॉरी, व्याकुल होकर उसने ध्यान ही नहीं दिया। पूजा की थाली लेकर चंद्रमा को उसने अर्घ दे दिया, पूजा कर दी, सारा काम पूजा विधि विधान से कर दिया। अब भाई बड़े खुश थे कि अब उसकी बहन अच्छा खाना खा लेगी। वीरावती ने जैसे ही खाना, सारे भाई बहन अपने मिलकर खाना खाने, क्योंकि भाई भी बहन के बिना खाना नहीं खाते थे, सारे भाई बहन मिलकर खाना खाते थे। तब जैसे ही खाना खाने बैठी वीरावती, तो पहले जैसे ही पहला कौर दिया उसने मुंह में, तो उसके मुंह में क्या निकला बताओ गाइस? उसके मुंह में निकला बाल। पहले कौरे में बाल निकला। ठीक है, उसने इसको इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। आराम से दूसरा कौरा लिया, दूसरे कौरे में छींक आ गई। फिर भी उसने इग्नोर किया, मन में दुविधा आती चली गई। दूसरे कौरे में छींक आ गई। अब तीसरे कोरे में क्या हुआ गाइड्स बताइए? सब्सक्राइबर व्यूवर्स ऑडियंस बताइए बताइए, अरे बताइए तो। फिर तीसरे कोरे में आ गया उसके ससुराल से बुलावा कि तुम्हारे पति की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वो थाली छोड़कर, मुंह में उसके कुछ भी नहीं गया, थाली छोड़कर सीधे ही भाग गई अपने पति के पास। जब वहाँ जाके देखा तो विलाप हो रहा था। वहाँ जाके देखा उसने, उसका पति मृत हालत में पड़ा हुआ था। सब लोग इधर उधर जाके रो रहे थे, सब रो रहे थे विलाप में। सौभाग्यवश उस समय वहाँ इंद्राणी आई हुई थी। इंद्राणी से उसने विलाप करते हुए पूछा, माँ ये कैसा विनाश हुआ, ये कैसा पाप हमसे हो गया, क्या हुआ
कि आज के दिन हमारा पति हमसे दूर हो गया, मृत हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। माँ पैरों में पड़कर उसने माफ़ी मांगी और पूछा मुझसे कौन सा ऐसा पाप हो गया जिससे मेरे पति का आज देहांत हो गया, आज मृत हो गया। तब उन्होंने बताया तुमने अपने भाइयों का छलावा ध्यान नहीं दिया। भाइयों का छलावा? उसने कहा भाइयों का छलावा? उसने कहा क्या? तुम्हारे भाई ने दीपक में पानी का सदस्य चंद्रमा का अर्घ दे, पानी का सदस्य दिखा दिया था, जिससे तुम्हें दीपक जलाकर थाली से, ताकि तुम्हें ये लगे चंद्रमा निकल आया। लेकिन वो भ्रम था, वो चंद्रमा नहीं था। तुमने बिना चंद्रमा को देखे ही अपना व्रत तोड़ दिया चंद्रमा समझकर। उसने ये वो समझती थी कि उसके भाई ने ये सब क्यों किया, उससे बुराई की। उसने बताया तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी भूख बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि तुम मूर्छा भी हो रही थी, तुम बेहोश भी हो रही थी, इसलिए उन्होंने दीपक का चंद्रमा पानी में दिखाकर तुम्हारा व्रत तुड़वा दिया तुमसे। ये पाप उसने पाप जानकर ये पाप मुझसे कैसे हो गया। तब उन्होंने इंद्राणी माँ से माफ़ी मांगी और कहा इसका उपाय बताओ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अपने पति को जाने दूं। तब उन्होंने कहा कि 12 अब तुम आज से 12 करवा चौथ, पूरे साल भर 12 करवा चौथ व्रत रखना, जिसकी करवा माता की हर चौथ पे हर महीने में, ताकि करवा अगली साल फिर करवा चौथ का व्रत करना, जिससे तुम्हारा पति करवा माता की कृपा से हो सकता है जिंदा हो जाए। वीरावती ने इंद्राणी माँ के कहने के अनुसार ही सारा व्रत विधान पूजा सब विधि विधान से की, पूरी 12 करवा चौथ। जिसके 12वीं अगली साल जब करवा चौथ आई तो उसने विधि विधान के साथ उसका व्रत फल दिया, पूजा करी और इंद्राणी माँ और करवा माता से प्रार्थना करी कि हे माँ हमारा पति हमें वापस कर दो, मैंने गलती से ये सब भ्रम किया था, भ्रम समझकर चंद्रमा भ्रम समझकर मैंने व्रत चंद्रमा को आगे दे दिया था। मैंने अब 11 करवा चौथ पूरी की हैं, आप 12वीं करवा चौथ पे हमारे पति मुझको वापस कर दीजिए। करवा माता उसके साल भर से व्रत के प्रभाव से बहुत खुश थी। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे कहा कि हे वीरावती तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम्हारा पति को मैं जीवित कर रही हूँ। उन्होंने उसको जीवित कर दिया। उसका पति देवता सदस्य वापस आ गया और उठकर बैठकर वीरावती से कहा कि मैं जिंदा हो गया, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मैं जिंदा हो गया। वीरावती तब से ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। जैसे करवा माता ने वीरावती के पति की अल्प आयु को दीर्घायु कर दिया और जीवों तक मतलब कई सालों तक उसे जीवन दान देकर उसे मोक्ष की प्राप्ति दी। ऐसे ही सबके वीरावती के पति के सदस्य सबके पतियों को दीर्घायु दो, अच्छे वचन कर्म दो, दीर्घायु दो, अच्छी लंबी आयु दो, कर्म दो, लंबी आयु दो, सदस्य दो, फल दो, मतलब निरोगी रहें। उनके सबके पति वीरावती के पति के हिसाब से सदस्य ही निरोगी रहे, लंबी आयु मिले और खुशी खुशी सब अपने पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत मनाए। बोलो करवा माता की जय, बोलो इंद्राणी माता की जय। चलो 2 मिनट के लिए मैं करवा माता का जैसे अपने वीरावती के पति को जैसे अपने वीरावती के पति को जिंदा किया, लंबी आयु दी, वैसे ही सबके पति को बोलो वीरावती की जय, बोलो वीरावती की जय। इस तब से करवा चौथ धूमधाम से मनाई जाने लगी। इसी तरह से लेडीज आज के दिन अपने पति के लिए व्रत रखती है, पूजा पाठ करती है, सदस्य लंबी आयु की कामना से पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है और अपना करवा चौथ का व्रत करती है।
सारी लेडीजें सस्ती हैं, समझती हैं, फेशियल कराने जाती हैं सब कराने जाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर शाम को खाना। मैंने यहाँ देखा 2 बजे, मैंने जहाँ रहती हूँ दिल्ली में, यहाँ पर 2 बजे कहानी सुनी जाती है, यही करवा माता की। करवे बदले जाते हैं 2 बजे, एक टाइम मतलब कुछ भी पी लिया जाता है बिना डिस्टर्ब किए, एक जगह बैठकर। ऐसा होता है दोपहर को 2 बजे कुछ भी चाय पानी जो भी पिया जाता है लिक्विड में पिया जाता है। मैंने एक जगह जहाँ मैं रहती थी पहले वहाँ देखा मैंने, अदरवाइज मैंने नहीं देखा। मैं तो अपने तरीके से ही व्रत करती हूँ। हमारे यहाँ पर चंद्रमा बनाया जाता है, पीठा जाता है, पीठे का चंद्रमा बना। मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगी जब मैं पूजा करूँगी तो सारा कुछ दिखाऊँगी आप सबको कि हमारे यहाँ क्या क्या किया जाता है करवा चौथ पे। तो अब मैं करवा चौथ वाला आपको एक छोटा सा जो कैलेंडर पे लिखा हुआ होता है वो मंत्र पढ़कर सुना रही हूँ। करकम क्षीर संपूर्णम तोहे पूर्ण मत्फाप म थापि बा ददामि रत्न संयुक्तम चिरम जीवितु मे पति इति मंत्रेण कांद्र कर कांद्र प्रधा धी द्विज धी द्विज जस सप्तमे सुवासिनीभ्यो ददाच्य आद्य धात्याभ्य अविवाह एवं व्यत्यया कुरुते नारी सौभाग्य कामाख्या सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुरास्त्रम श्रियम। एक बार और पढ़ूं, चलिए पढ़ते। करकम क्षीर संपूर्णम तोय पूर्ण मथा पीबा ददामि रक्त संयुक्तम चिरम जीतुम मे पति। चिरम जीतुम मे पति इति मंत्रेण कर कांत्र प्रधा प्रधा द्विज द्विज द्युदज सप्तमे सुवासिनीभ्यो दधाच आधात्याम्ब अविवा एवं व्यत्याम कुरुते नारी सौभाग्यम कामाख्या सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्तराम स्तराम श्रियम। बोलो करवा माता की जय, बोलो इंद्राणी माता की जय, बोलो गणेश लक्ष्मी की जय, बोलो लक्ष्मी गणेशा की जय, गौरी शंकर की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी को एक बार फिर हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं हाथ जोड़कर। अगर हमारी लाइफ में आपको अच्छा लगा हो तो मेरी लाइफ को रेनू की मौज मस्ती को कथा पसंद आई हो तो लाइक करो। कथा सुनाते तो सब हैं, हमारा स्टाइल कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताना। कैसा लगता है मेरी आवाज़, मेरे चेहरे पे नहीं मेरी आवाज़, मेरे स्टाइल बताइए कि मैं कैसी कथा सुनाती हूँ। धीरे धीरे मैं भी न्यू व्यूवर हूँ, क्रिएटर हूँ, धीरे धीरे मैं सुधारूँगी। आप बताओगे तभी तो सुधारूँगी
एक दो कमेंट आप करिए। यूट्यूब आप मेरी तरफ से, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी तरफ से मेरे वीडियो आगे तक ले जाइए। शॉर्ट फीड में, ब्राउज़र फीड में, सभी में, अदर में, सारे मोबाइल टैब में, सब जगह, सब देशों में हमारे वीडियो फैलाइए, हमारे वीडियो भेजिए। हैप्पी करवा चौथ यूट्यूब और सभी दोस्तों को, मेरे ऑडियंस को, जो हैं मेरे सब्सक्राइबर को, जो नहीं हैं उनको भी, सारे लोगों को, यूट्यूब को, सबको राधे राधे, राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ, नमस्ते।